हाय गाइस, वेलकम टू क्लिनिकल सेंट्रिक। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि बुजुर्गों में या ज़्यादा उम्र के लोगों में नाखून पीले पड़ जाते हैं। जो हाथों के नाखून हैं वो बिल्कुल येलो दिखाई देते हैं और पूरी तरह से ख़त्म हुए रहते हैं या फिर घिस जाते हैं। कई बार ऐसे दिखते हैं जैसे ये तो गल गए हैं, ऐसे नाखून दिखाई देते हैं। तो दरअसल ये एक इन्फेक्शन है जिसे मेडिकल लैंग्वेज में ओनिकोमाइकोसिन कहते हैं। तो आज इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं, कैसे ये होता है और किस तरह इससे बच सकते हैं, क्या इसका इलाज लेते हैं और कब आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं ओनिकोमाइकोसिन के बारे में। तो ओनिकोमाइकोसिन एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि नेल्स को इफेक्ट करता है। और सबसे पहले बात करते हैं इसके कारणों के बारे में। तो मोस्टली फंगस इन्फेक्शन की वजह से होता है, जिनमें मेनली आता है डर्मेटोफाइटोज। जिनमें स्पेसिफिकली बात करें तो ट्राइकोफाइटोन रबरम नाम का फंगस आता है। और सेकंड, अगर इसका कारण की बात करें तो इस ईस्ट इन्फेक्शन भी इसका कारण हो सकता है, जैसे कैंडिडाज स्पीसीज। तो थर्ड, अगर रीजन की बात करें तो मोल्ड्स भी कारण हो सकते हैं। और अब बात करें इसके लक्षणों के बारे में तो डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा। आपके नाखून का कलर आपको व्हाइट या फिर येलो या ब्राउन देखने को मिलता है। व्हाइट और दूसरा लक्षण हो सकता है थिकनेस। ऑफन थिकनेस कम हो जाती है और डिस्टोर्ड दिखाई देते हैं। इसके अलावा ब्रिटलनेस दिखाई देती है, बिल्कुल छिन्न भिन्न नाखून हो जाते हैं, परफेक्ट शेप में नहीं होते हैं। इसके अलावा डेब्रिस देखने को मिलता है, यानी नाखूनों पर कचरा सा जम जाता है, कचरा सा पूरी तरह निकल जाती है नाखूनों की जो क्वांटिटी होती है। इसके अलावा सेपरेशन दिखाई देता है। सेपरेशन यानी कि नाखून पूरी कंटिन्यूस नहीं रहते हैं, कई कई जगह आपको धारियां दिखाई देगी, कई बार आपको सेपरेट होते हुए दिखाई देंगे। और अगला लक्षण आपको दर्द भी दिखाई दे सकता है। कुछ केसेज में देखा गया है कि जिनमें ज़्यादा ये अफेक्ट हो जाते हैं उनमें दर्द भी होता है, यानी पेनफुल फीलिंग भी होती है। और अब बात करने वाले हैं आगे इसके इलाज के बारे में। तो कैसे हम ओनिकोमाइकोसिन का इलाज करेंगे, तो सबसे जो मोस्ट कॉमन इलाज दिया जाता है वो एंटी फंगल मेडिकेशंस दी जाती है, जिनमें क्रीम्स, जेल्स और कुछ टेबलेट्स भी दी जाती हैं जो डायरेक्टली अप्लाई करनी होती है उस प्लेस पर। जिनके अगर क्रीम्स के बारे में बात करें तो इफिनाकोनाजोल एक क्रीम आती है। और ओरल एंटी फंगस मेडिकेशंस भी आपको लेनी पड़ेगी। इसके लिए आपको इट्राकोनाजोल और टर्विनापाइन जो बेस्ट दवाएं होती है इसके इलाज के लिए, वो आपको दी जा सकती है डॉक्टर्स के द्वारा। इसके अलावा आपको नेल रिमूवल की सलाह भी दी जाती है। तो सीवियर केसेज में ऐसा होता है कि जैसे जैसे नाखून बढ़ते जाएंगे उनको काटते रहेंगे, हम काटते काटते नाखून जैसे बढ़ते रहेंगे तो हेल्दी नेल्स बनते जाएंगे, क्योंकि इन्फेक्शन कम होता रहेगा। और नेल्स का आपको स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा लेजर थेरेपी भी एक ट्रीटमेंट है, लेकिन ये सीवियर केसेस के लिए है। इसमें डायरेक्टली लेजर रेज के द्वारा आपके फंगस को किल कर दिया जाता है, जिससे प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। और होम रेमेडीज की बात करें तो वैसे तो होम रेमेडीज इस बीमारी में इफेक्टिव नहीं है, लेकिन कुछ तरीके आप अपना सकते हैं, जैसे कि टी ट्री ऑयल या विनेगर सोक लगा सकते हैं, यानी विनेगर को वहाँ जगह पर लगा सकते हैं, जिससे ये थोड़ा मुलायम हो जाएंगे। और आगे बात करें प्रिवेंशन की, यानी कैसे हम इस बीमारी से बच सकते हैं, तो अपने नाखूनों को साफ रखें, सबसे मेन चीज़ है। अपने नाखूनों को ज़्यादा देर तक पानी में नहीं रखें, यानी कि ड्राई रखें। मॉइस्ट इन्वायरमेंट में आपको स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा नेल हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा। आपको उनकी थिकनेस को भी कम करते रहना है, टाइम टाइम पर ज़्यादा थिक नहीं होने देना है, क्योंकि उससे भी ब्रिटल हो जाते हैं। और उनके नीचे कचरा ज़्यादा नहीं भरने देना है। तो पैरों के नाखून और हाथों के नाखून दोनों में ये दिक्कत आ सकती है आपको। इसके अलावा आपको एंटी फंगल पाउडर या एंटी फंगल स्प्रे का भी यूज़ करना चाहिए। आपके जो शूज़ हैं उनको ज़्यादा मॉइस्ट रहते हैं तो उनमें भी इन्फेक्शन को कम किया जा सकता है, क्योंकि ज़्यादा लंबे समय तक यूज़ करेंगे तो उनमें भी इन्फेक्शन पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से भी ये कंडीशन रहती है। इसलिए एंटी फंगल पाउडर का यूज़ करें जूतों में या मोजों में। इसके अलावा लंबे समय तक मोजे नहीं पहने, लगातार मोजों को कंटिन्यूस चेंज करते रहें। और नेल ट्रोमा, यानी कि कभी भी आपके नाखून पर चोट लग जाती है, कभी भी घाव हो जाता है, तो उसको बिल्कुल भी अवॉइड न, उसको ठीक होने तक उसका इलाज लें। उसका इन्फेक्शन बिल्कुल भी न फैलने दें, क्योंकि इन्फेक्शन अगर फैलेगा तो वहाँ फंगस इन्फेक्शन भी होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि वहाँ जो पस निकलता है या ब्लड सेल्स एक्यूमुलेट होती है, तो उसकी वजह से डेब्रिस जमा होने के चांसेस रहते हैं। और डेब्रिस में बाद में फंगल इन्फेक्शन जमा होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो सबसे मेन इफेक्टिव तरीका यही है कि आपको प्रिवेंशन करना है ओनिकोमाइसिस बीमारी से बचने के लिए। और जो लेडीज़ गोबर में या मिट्टी में, जैसे कुम्हार हैं वो मिट्टी में ज़्यादा काम करते हैं, जो लेडीज़ डेली जानवरों का गोबर देखती है, यानी गोबर साफ करती है, उनमें भी ये बीमारी ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि फंगस ज़्यादा होते हैं इसी जगहों पर। इसके अलावा जो लोग खेतों में काम करते हैं, लगातार धान के खेतों में लंबे समय तक खड़े रहते हैं, जैसे 4-4 घंटे तक उनको खेत में काम करना पड़ता है,
तो वहाँ भी ये दिक्कत हो सकती है उनको, तो उनके लिए स्पेशल शूज़ आते हैं, वो लंबे वाले शूज़ का यूज़ करें। इसके अलावा अगर ये कंडीशन हल्की फुल्की दिखाई दे रही है तो आप एंटी फंगल जेल्स और एंटी फंगल मेडिकेशन दवाओं से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सीवियर हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं नाखून, इन्फेक्शन हो के, तो आपको लेज़र ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा और आपके नाखून को बिल्कुल काटा भी जा सकता है। ये आपको डॉक्टर पर डिपेंड करता है। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, काम की जानकारी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जो ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं उनको ट्रीटमेंट भी सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ओवर द काउंटर ट्रीटमेंट है और ये बीमारी ज़्यादा कोई बड़ी नहीं है। कि ऐसा नहीं है कि ये सीवियर हो जाएगी और अपने हिसाब से दवाई देने पर ये इन्फेक्शन बढ़ भी सकता है या रिएक्शन कर जाएगी। तो अपने हिसाब से दवाएं दी जा सकती हैं। सीवियर कंडीशंस में तो नहीं, लेकिन माइल्ड कंडीशन में हम इलाज कर सकते हैं। ये जो दवाएं बताई गई हैं, तो ये 100% इफेक्टिव तरीका है। और बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको टाइम से मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।